जोहार, नमस्कार। खूंटी अपडेट में आपका स्वागत है। खूंटी उपकारा में विचाराधीन बंदियों के बीच नहीं है भेदभाव। झालसा के निर्देशन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार, जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर, प्रभारी कारा अधीक्षक अनुराधा कुमारी एवं जिले के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नागेश्वर मांझी के द्वारा सुकन्या शांता बनाम भारत संघ एवं अन्य के आधार पर उपकारा खूंटी में औचक निरीक्षण किया गया। जेलों में जातिगत भेदभाव के 3 मुख्य पहलुओं की पहचान की गई है। जाति के आधार पर शारीरिक श्रम का विभाजन, जाति के आधार पर जेल बैरकों का पृथक्करण और अधिसूचित जनजातियों के कैदियों एवं आदतन अपराधी के रूप में चिन्हित लोगों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रावधान। सरकार ने पहले भी सामुदायिक झड़पों को रोकने के उपाय के रूप में इस तरह के भेदभाव को उचित माना था। उपकारा खूंटी में औचक निरीक्षण से पता चला है कि यहाँ किसी से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। आउटरीच अभियान के तहत हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। नालसा द्वारा संचालित 90 दिवसीय आउटरीच अभियान पर मंगलवार को खूंटी जिले के अलग अलग स्थानों बिरहू पंचायत सचिवालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुरहू, खूंटी सदर थाना, लक्ष्मी नारायण +2 हाई स्कूल मुरहू, डुमंग दिरी, तपकरा व बारकुली पंचायत सचिवालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अभियान लगातार 90 दिनों तक चलेगा। अभियान में मंगलवार को मुख्य विषय निःशुल्क विधिक सहायता, बाल विवाह, मानव तस्करी, पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, चिकित्सा सहायता योजना एवं बच्चों से जुड़े अधिकार के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। ये जानकारी डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने दी। पंचायत स्तर पर कैटेगरी 1 बालू घाटों का संचालन जल्द होगा शुरू। उपायुक्त सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने आम जनता को सस्ती और वैध बालू उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण पहल की है। पंचायत स्तर पर कैटेगरी 1 के 5 बालू घाटों का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस पहल से न केवल बालू की उपलब्धता आसान होगी, बल्कि अवैध खनन पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। ये 5 बालू घाट कर्रा प्रखंड के सुंगी पंचायत, तोरपा प्रखंड के दियाकिल और चुर्गी पंचायत तथा मुरहू प्रखंड के माहिल और गनालोया पंचायत में संचालित किए जाएंगे। इस विषय पर लेकर समाहरणालय के सभागार में मंगलवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में संबंधित पंचायतों के मुखिया और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि यह खूंटी जिला में पहली बार कैटेगरी 1 बालू घाटों का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। संचालन के दौरान सरकार के सभी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरी पारदर्शिता और वैध प्रक्रिया सुनिश्चित कराया जाए। बालू घाटों का सीमांकन अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जिससे जल्द बालू घाटों का संचालन प्रारंभ किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर संचालित घाटों से बालू लेने पर लाभुकों से प्रति ट्रैक्टर बालू के लिए 100 रुपये का चालान काटा जाए और उसे निर्धारित खाता में जमा किया जाए। घाटों पर जेसीबी और हाईवा जैसे वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। घाटों से बालू लेने वाले लाभुकों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाए। बालू का व्यावसायिक उपयोग न हो और केवल सीमांकित क्षेत्र से ही बालू का उठाव किया जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि बालू लेने वाले व्यक्ति द्वारा बालू का भंडारण न किया जाए, न ही उसकी बिक्री की जाए, केवल निजी उपयोग ही किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल केवल बालू की किफ़ायती और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और राजस्व में पारदर्शिता भी है। आमजन से आग्रह किया गया है कि वे केवल वैध और निर्धारित स्रोतों से ही बालू का क्रय करें। ढोकरा शिल्पकारों का 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड स्थित जरियागढ़ गांव में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित 50 दिवसीय ढोकरा शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन मंगलवार को हो गया। कार्यक्रम में कुल 20 शिल्पकारों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिल्पकारों को उनके कौशल में निखार लाना और उन्हें उन्नत तकनीकी उपकरणों का उपयोग सिखाना था। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को उन्नत टूल किट भी प्रदान किए गए,
जिससे वे अपने शिल्प कार्य को अधिक कुशलता और उत्पादकता के साथ कर सकें। समापन समारोह में जिला उद्यमी समन्वयक आतेन विश्वासी टोपनो, प्रखंड उद्यमी समन्वयक संतोष कुमार सोनी, जगन्नाथ साहू और प्रकाश महाराणा समेत सभी प्रशिक्षु उपस्थित थे। एचएमपीवी को लेकर सिविल सर्जन को मिला दिशा निर्देश। एचएमपीवी को लेकर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एचएमपीवी को लेकर खौफजदा तस्वीरें पेश करने वाले लोग इस वायरस को कोरोना से जोड़ने लगे हैं। कहा जा रहा है कि चीन में एचएमपीवी कहर बनकर टूटा है, इसलिए अपने यहाँ भी इसका विस्फोट हो सकता है। इन चर्चाओं के बीच मंगलवार को स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के अवर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के द्वारा जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी को एचएमपीवी से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि इसके संक्रमण से बचाव को लेकर आम जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएं। यह नया वायरस नहीं है। सर्दी के दिनों में इस तरह के केस पहले भी आए हैं। इससे तत्काल पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिशा निर्देश से संबंधित जारी पत्र में अवर मुख्य सचिव ने कहा है कि एचएमपीवी संक्रमण से बचाव के लिए भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचा जाए। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि सभी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी बीमारियों की जांच वीआरडीएल वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विस चुनाव के बाद पहली बार हुई खूंटी जिला झामुमो की बैठक, शामिल हुए 2 विधायक। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार खूंटी जिला झामुमो की बैठक जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद की अध्यक्षता में पार्टी के जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में खूंटी के विधायक रामसूर्या मुंडा और तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया, राहुल केशरी समेत झामुमो केंद्रीय समिति समेत प्रखंड समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में चुनाव की समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि जैसे हम वोट मांगने बूथ स्तर तक गए थे, उसी तर्ज पर जनता की समस्याओं को जानने के लिए बूथ स्तर पर जाएंगे। इसके लिए प्रखंड से पंचायत समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक रामसूर्या मुंडा ने जनता के साथ पार्टी के सिपाहियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम झामुमो के प्रत्येक सिपाही का कर्तव्य है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। उन्होंने कहा कि खूंटी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव टोलों का विकास करने को वे प्रतिबद्ध हैं। तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने भी जनता के साथ झामुमो के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह उनकी नहीं, यहाँ के आदिवासी व मूलवासियों की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना उनका संकल्प है। जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद ने कहा कि झामुमो ने खूंटी जिले के खूंटी, तोरपा और तमाड़ विधानसभा क्षेत्रों में परचम लहराने का काम किया है, वो बहुत ज्यादा मतों के अंतर से। उन्होंने सबका आभार जताया। सभी झामुमो पदाधिकारियों व कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि पंचायत कमेटियों, प्रखंड कमेटी को मजबूत बनाएं, आपस में समन्वय बनाकर काम करें, क्षेत्र के विकास के लिए सारे लोग मिलजुल कर काम करें। उन्होंने कहा कि झामुमो के सभी नेता व कार्यकर्ता दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करें। बैठक का संचालन झामुमो जिला उपाध्यक्ष मंगन मंजीत तिरु ने और धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष भोलानाथ लाल ने किया। बैठक में झामुमो जिला सचिव गुलशन सिंह मुंडा, झामुमो महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष स्नेहलता कंडुलना, केंद्रीय समिति सदस्य सुशील पाहन, मकसूद अंसारी, उषा धान, जिला सोशल मीडिया प्रभारी राहुल केशरी, वीरेन कंडुलना, प्रकाश नाग मुंडा, मोजीर अंसारी, तोकीर अंसारी, अमृत हेमरोम, विजय सांगा, उपेंद्र पाहन, प्रदीप केशरी, अर्जुन मुंडा, नोतरोत पूर्ति, मोनिका सोय, कुंवर सिंह मुंडरी, सनिका बोदरा, अमरनाथ मुंडा, रोबिन तोपनो, अरमान तोपनो, देगनाथ मगैया, जोलिन बारला, जास्टिन भेगरा, सोनाराम यादव, शेख फिरोज, महादेव मुंडा, विनोद उरांव, जॉनसन होरो, चास पाहन आदि मुख्य रूप से शामिल हुए।